गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 कठपुतली। इसके आगे जो लेसन नंबर 13 है विराट कोहली, उसे हमने स्किप किया है। क्या किया है हमने? उसे स्किप किया है। उसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर या सब प्रश्नोत्तर कुछ भी आने वाले नहीं है, एग्ज़ाम में भी आएंगे नहीं। ठीक है, तो लेसन नंबर 13 हमने स्किप किया है, विराट कोहली वाला। ठीक है, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 कठपुतली। कठपुतली का मतलब क्या होता है पता है? जब आप अपने पापा या मम्मी के साथ मेले में घूमने जाते हैं तो देखना, आप मेले में एक जगह ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कठपुतली के द्वारा एक खेल दिखाता होगा। खेल में क्या करता है, कठपुतलियों को एक छोटी सी गुड़िया ऐसा बना लेते हैं और उसके आसपास क्या डोरी बांध देते हैं, और डोरी बांधने से जिस तरह से वो कठपुतली को हिलाना चाहते हैं उस तरह से वह कठपुतली काम करती है। जैसा वे चाहते हैं वैसे ही कठपुतली नाचती है। कठपुतली क्या करती है? उनके इशारे पर नाचती है। लेकिन आज का समय कैसा हो गया है, कोई किसी के इशारे पे नाचना चाहता नहीं है। तो ये कठपुतली हैं, ये कठपुतली भी आपस में बातें करती हैं कि हमें भी स्वतंत्र कर दो, हमें भी आज़ाद कर दो, हम तुम्हारे बंधन में बंधकर नाचना चाहती नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कठपुतलियाँ बातें कर रही हैं, क्योंकि आज का समय कैसा हो गया है, स्वतंत्रता वाला हो गया है। लोग स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह मानव हो, पशु पक्षी हो, सभी स्वतंत्रता के सुख का आनंद लेना चाहते हैं। कभी आप तोते को भी पिंजरे में बंद करके देखो, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पर तोता हो या कबूतर हो या और कोई भी पक्षी हो, उसे उस सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं आता। वह हमेशा किसमें क्या चाहता है? वह हमेशा स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी वाला जीवन जीना चाहता है। उसी प्रकार से इस धरती पर कुछ भी, जैसे मानव, जैसे पशु पक्षी, कोई भी हो इस पृथ्वी के ऊपर, सभी लोग स्वतंत्रता वाला अर्थात आज़ादी वाला जीवन जीना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कठपुतलियाँ ने सारे बंधन तोड़कर स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की है। वे कठपुतलियों जो इंसान है, जो नाच नचा रहे हैं उनको डोरी से बांधकर, उनसे वे कहती हैं कि हमें इस बंधन से आज़ाद कर दो, हम अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं। वे धागे में बंधी हुई हैं, वे ऐसी गुलाम की है कि उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। वे कह रहे हैं कि हम इस तरह के धागे में बंधी हुई हैं कि हमें इस प्रकार से गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तुम्हारे इशारे पर या दूसरों के इशारे पर हमें जीना पड़ रहा है, वह हमें अच्छा नहीं लगता। तो कठपुतलियाँ क्या कर रही हैं कि उनसे स्वतंत्रता वाला जीवन जीने के लिए कह रही हैं कि अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो इस प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता पर आधारित है। मानव हो या पशु पक्षी हो, सभी स्वतंत्रता के सुख का आनंद लेना चाहते हैं। इस कविता में कठपुतलियों द्वारा आज़ादी के महत्व पर विचार किया गया है। कठपुतलियों की मुखिया चाहती है कि कठपुतलियों में बंधे धागे खोल दिए जाएं, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए ताकि वे अपने मन के अनुसार जीवन का आनंद ले सकें। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहला जो पद्यांश है उसे हम देखते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली। जो कठपुतली होती है वह क्या, कठपुतली का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? कि जो डोर से बांधकर
नचाई जाने वाली लकड़ी की पुतली बनाई जाती है, यानी लकड़ी की जो गुड़िया की तरह जिसे सजाया जाता है, तो वह होती है कठपुतली। कठपुतली का मतलब होता है जो लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है और उसे डोर में बांधकर उसे नचाया जाता है। तो कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्से से उबली, उबली मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, गुस्से से भरकर क्रोधित होकर बोली, ये धागे, धागे को बोली ये धागे, यानी कि जो उन्हें नचा रहे हैं उनसे वह कह रही है कि यह धागे, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से होकर बोलने लगती है, क्रोधित होकर बोलने लगती है कि ये धागे तुम क्यों मेरे आगे पीछे घूम घूम करते हो, क्यों मुझे इस तरह से अपने बंधन में बांधे हुए हो, इन्हें तोड़ दो। जिस प्रकार से तुमने मुझे बंधन में बांध कर तुम नचा रहे हो, तो ये बंधन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं अपने पैर पे खुद चल सकती हूँ, मैं अपने पैरों पर खुद चल सकती हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तो कृपा करके मुझे अपने आप पर छोड़ दो, मेरे पैरों पर मैं खुद चल सकती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस तरह से जीना चाहती नहीं हूँ। कवि कहते हैं कि प्रत्येक जीव स्वतंत्रता चाहता है, यदि यही चाह धागों में बंधी कठपुतलियाँ भी चाहती हैं। कठपुतली गुस्से से उबलकर, उबलकर मतलब क्रोधित होकर बोली कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांध रखे हैं। क्या पूछ रही है वो लेखक से कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़कर मुझे अपने पैरों पर खड़ी हो जाने दो। समझ में आया ना? फिर से देख लो एक बार। कवि कहते हैं कि प्रत्येक जीव स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है, यही चाह धागों में बंधी कठपुतलियाँ भी चाहती हैं। उसमें से एक कठपुतली गुस्से से अर्थात क्रोधित होकर बोली कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे रखे हैं, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़कर मुझे अपने पैरों पर खड़ी हो जाने दो। आगे देखेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। फिर यही बात सुनकर जब एक कठपुतली ने कहा कि हमें छोड़ दो, हमारे हाल पर हमें छोड़ दो, हम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहती हैं, तो उनको सुनकर जो दूसरी कठपुतली होती हैं वे भी कहने लगती हैं हाँ हाँ हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हमने एक दूसरे से बहुत दिनों से किसी प्रकार की बात नहीं की है। हमें अपने मन के छंद, छंद का मतलब होता है हमारे मन के भाव, हमारे मन के भाव, कि हम अपने मन के भाव छुएं, यानी कि हम एक दूसरे को अपने मन की बात बता सकें, उन्हें छू सकें, एक दूसरे से अपने मन का दुख सुख बांट सकें। तो हमें सही बात है, हमें छोड़ दो। फिर से हम देखेंगे कि कठपुतली की बातें सुनकर जो अन्य कठपुतलियाँ भी कहने लगी कि हाँ हमें छोड़ दिया जाए, जिससे कि हम अपने दिल की बातों को आपस में बांट सकें, आपस में कह सकें। समझ में आया ना? कठपुतली की बातें सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी कहने लगी कि हाँ हमें छोड़ दिया जाए, जिससे कि हम अपने दिल की बातों को आपस में बांट सकें। आगे देखेंगे हम। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। जो पहली कठपुतली थी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा
मेरे मन में जागी। फिर जो पहली कठपुतली थी वह बैठकर सोचने लगी, विचार करने लगी, अरे ये कैसी इच्छा, ये कैसे भाव मेरे मन में जागे, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह मेरी कैसी इच्छा, कैसी चाह, इच्छा मतलब चाह, ये कैसी मेरी चाह, ये कैसी मेरी अभिलाषा है, ये तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि धागे के बिना हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा नाचना तो संभव है ही नहीं। पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी, ये मेरे मन में कैसी अभिलाषा जगी कि अगर डोरी नहीं होगी तो मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा नाचना कैसे संभव हो सकता है। सभी कठपुतलियों की बातें सुनकर पहली कठपुतली को यह एहसास हुआ कि मन में ये कैसी इच्छा जागी जिसका होना असंभव है। समझ में आया आप लोगों को? कितनी प्यारी कविता है ना, एक छोटी सी कठपुतली के लिए। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता वाला जीवन जिए, किसी को भी बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता, जिस प्रकार से जो कठपुतलियाँ उन्हें भी इस बंधन में अच्छा नहीं लगता। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वतंत्रता, आज़ादी, है ना। आपको आज़ाद रखा जाए, अगर आप लोगों को भी अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बराबर, और मम्मा आपसे कहेंगी कि आपको इसी घर में रहना है, इसी रूम में रहना है, इस रूम से आपको बाहर नहीं निकलना है ना, आपको खाना खाना है, आपको नाश्ता करना है, आपको जो भी करना है मैं आपको इस रूम में दे दूँगी, लेकिन आपको इस रूम से बाहर नहीं निकलना है। तो आप एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, लेकिन तीसरे दिन आप ऊब जाओगे और कहने लगोगी, नहीं माँ, मुझे आपके कमरे में आना है, मुझे टीवी देखनी है, मुझे बाहर बच्चों के साथ खेलना है। तो आप हो या मैं हूँ या पशु पक्षी हो, किसी को भी किसी के बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता। तो स्वतंत्रता का सुख अमूल्य है। स्वतंत्रता का जो सुख मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। समझ में आया? चलो ये आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आई ना सभी को? ओके, हम आगे अब शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ देखेंगे हम। तो कठपुतली का मतलब होता है डोर से बांधकर नचाई जाने वाली काठ यानी लकड़ी की पुतली। गुस्से से उबली, गुस्से से भरकर या क्रोधित होकर। छंद का मतलब होता है आंतरिक भाव, हमारे मन के भाव। इच्छा मतलब होता है अभिलाषा, चाह। और पाँव मतलब होता है पैर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अति लघु उत्तर लिखिए, अर्थात एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके नीचे इसके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें, कठपुतली के मन में क्या अभिलाषा जाग उठी। ख नंबर, बहुत दिनों से कठपुतलियों ने क्या काम नहीं किया है। ग, पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है। इसके आंसर नीचे देखेंगे। क का है, कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की अभिलाषा जाग उठी है। आगे ख नंबर देखेंगे हम। ख नंबर का क्वेश्चन है, बहुत दिनों से कठपुतलियों ने क्या काम नहीं किया है। तो ख का है आंसर, बहुत दिनों से कठपुतलियों ने अपने मन की बातें नहीं बांटी थी। ग, पहली कठपुतली पर किसकी जिम्मेदारी आती है। तो पहली कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आती है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, लघु उत्तर लिखिए। तो लघु उत्तर में पहला क्वेश्चन है, विद्रोह करते हुए कठपुतलियाँ अपनी पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त करती हैं। ख देखेंगे, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। इसके आंसर नीचे हैं।
तो पहले था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क, विद्रोह करती हुई कठपुतलियाँ अपनी पीड़ा को किस प्रकार व्यक्त करती हैं। तो आंसर है, कठपुतलियाँ कहती हैं कि हमें दूसरों के इशारों पर नाचती हैं। हमें बहुत समय से इतनी स्वतंत्रता भी नहीं मिली कि हम आपस में मन की बातें बांट सकें। सेकंड का आंसर था, सेकंड का क्वेश्चन था, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ख है इसका आंसर, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पंक्ति का आशय है कि कठपुतलियाँ कहती हैं कि उसके धागे तोड़ दिए जाएं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लघु दीर्घ उत्तर लिखिए। तो यह दोनों हमारा कट है, हमको इसका आंसर या इसके क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह हमने कट किया है तो इसके आंसर या क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कट, ठीक है, स्किप किया है। चलो आगे देखेंगे हम भाषा ज्ञान में। यहाँ दिया गया है कि नदी का पानी बहुत ही ठंडा है। इस वाक्य में रेखांकित सब निपात हैं। जो शब्द वाक्य में किसी पद के बाद लगाकर या लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं उसे निपात कहते हैं। निपात का मतलब होता है जोड़ देना, बल देना। जिस शब्द पर हम जोड़ देते हैं, जिस शब्द पर हम बल देते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, भर, तो, मात्र। समझ में आया? तो आगे हम इसी में हमें जिस शब्द पे हम बल देते हैं वो शब्द हमें इसे खाली जगह में भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। तो देखेंगे पहले हम कोष्ठक में से उचित निपात छांटकर खाली जगह भरिए। तो क है, मैदान में खाली जगह 3 घंटे बाद खेल शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर मात्र आएगा या भर आएगा, तो मात्र के ऊपर हम बल ज़्यादा दे रहे हैं, तो मैदान में मात्र 3 घंटे बाद खेल शुरू होने वाला है। आगे ख, कठपुतलियों ने अपने छंद खाली जगह नहीं छोड़े, तक या सा। तो तक, कठपुतलियों ने अपने छंद तक नहीं छोड़े। आगे ग, छुट्टियां होते हुए खाली जगह हम कठपुतलियों का खेल नहीं देख पाए। तो मात्र या भी, तो भी आएगा क्योंकि भी पे हमने बल दिया है। छुट्टी होते हुए भी हम कठपुतलियों का खेल नहीं देख पाए। नेक्स्ट, यह खाली जगह बहुत अच्छा सुझाव है। तो आएगा, तो पर हमने बल दिया, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। आगे ड, कविता को पढ़कर खाली जगह हमें उसका भावार्थ समझ में आ गया। तो ही आएगा, कविता को पढ़कर ही हमें उसका भावार्थ समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्दों से खाली जगह भरिए। तो युग्म शब्द अर्थात हम ये भी कह सकते हैं विलोम शब्द की तरह, ठीक है, विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले, ठीक है, विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्दों से खाली जगह भरेंगे। तो ये विपरीत शब्द हैं, विरोधार्थी शब्द भरा। विपरीत का अर्थ विरोधार्थी अर्थात अपोजिट शब्द। तो अक्षम, सक्षम, शुभ, अशुभ, जय, पराजय, इच्छा, अनिच्छा, क्रय, विक्रय, यश, अपयश, सज्जन, दुर्जन, आशा, निराशा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, काठ और पुतली 2 शब्दों को मिलाकर कठपुतली शब्द बना है। काठ का में जो आ की मात्रा उसे हटा दिया गया है, तो कठपुतली बना दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह आप भी
दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो दांत, दा के ऊपर मात्रा है आ की, उसे हटा दिया तो क्या लिखा है? दंत मंजन, दंत कथा। फिर हाथ, हा के ऊपर से आ की मात्रा हटा दिए तो हथकड़ी, हथगोला। बच्चा, तो बचपन, बचकाना। काना, कान, कनपट्टी, कन कटा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ये लेसन है वह यहाँ पर समाप्त होता है। हमने यह लेसन नंबर 14 कठपुतली, इसका भावार्थ समझ लिया, इसके शब्दार्थ कर लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए और भाषा ज्ञान में जो ग्रामर दिया गया था उसे भी हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम कॉम्पो कर लेंगे, बराबर। इसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा कॉम्पो भी करते जाएंगे। तो मैंने आपको 2 कॉम्पो यहाँ पर बता दिए हैं और आपको पीडीएफ में भी भेज दिया है। तो यहाँ पर पहला कॉम्पो है स्वास्थ्य और व्यायाम। स्वास्थ्य और व्यायाम, इस तरह से मैंने आपको ये कॉम्पो पूछा है। और दूसरा कॉम्पो भी है इसमें, बाल श्रम। ठीक है, 2 कॉम्पो मैंने अभी आपसे पूछ लिए हैं। दोनों कॉम्पो आप याद भी कर लेना और लिख भी लेना। समझ में आ रहा है ना? कविता छोटी थी इसीलिए हमारी जल्दी पूरी हो गई, तो हमने सोचा कि कॉम्पो भी आपको दे दिया जाए। तो साथ साथ में आप कॉम्पो भी कर लोगे और याद भी कर लोगे, ठीक है ना? तो स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है। मनुष्य इस संसार के सारे साथ शरीर द्वारा ही जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है। मनुष्य इस संसार के साथ शरीर द्वारा ही जुड़ा हुआ है। शरीर है तो संसार है। अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में मनुष्य का जीवन अभिशाप बन जाता है। इसलिए जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम से शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। आलस्य मनुष्य से कोसों दूर भागता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्नचित्त मतलब हमेशा खुश रहता है। उसकी कार्य क्षमता का भी विकास होता है। कार्य क्षमता मतलब होता है जो काम करता है वह भी उसे बहुत अच्छा लगता है, काम करने का भी उसका विकास बढ़ता है। व्यायाम कई प्रकार से किया जाता है। प्रातःकाल सैर करना भी व्यायाम है। इस समय वायु स्वस्थ तथा वातावरण शुद्ध होता है। इस समय सांस लेने से स्वच्छ वायु शरीर में जाती है जिससे रक्त शुद्ध होता है। इसके अलावा दौड़ना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, तैरना, योगासन करना आदि सभी व्यायाम हैं। व्यायाम का चुनाव करते समय व्यक्ति को अपनी आयु, क्षमता तथा शरीर की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। आज कल के व्यस्त जीवन में नगरों, महानगरों में रहने वाले विद्यार्थियों को घर से दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ता है। इन विद्यार्थियों के लिए खेलना अति आवश्यक है क्योंकि खेल स्वयं में पूर्ण व्यायाम है। खेल से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। व्यायाम करते समय कुछ नियमों का पालन आवश्यक करना चाहिए। व्यायाम नियमित रूप से प्रातःकाल की शुद्ध और खुली हवा में करना चाहिए।
व्यायाम करने से पहले सोच आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। सोच मतलब हमको वॉशरूम वगैरह सब जो जाते हैं उससे पहले चले जाना चाहिए, उसके बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के पूर्व तथा समाप्त होने के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। व्यायाम करने के बाद तुरंत स्नान भी नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। मानव जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित होती है। स्वस्थ जीवन ही आनंद का स्रोत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहाँ उत्तम एवं संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या की आवश्यकता होती है, वहीं नियमित रूप से व्यायाम भी नितांत आवश्यक है। आगे हम देखेंगे दूसरा वाला, बाल श्रम। बाल श्रम में क्या बताया गया है कि जो छोटे बच्चों को जो हम व्यायाम कराते हैं वह हमें नहीं कराना। जो हम छोटे बच्चों को जो मजदूरी कराते हैं, जो श्रम कराते हैं, वह हमें नहीं करानी चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बाल श्रम से हमें किस तरह से हमने मुक्ति लेनी है। तो हम दूसरा कॉम्पो देखेंगे। हम पहला कॉम्पो था हमारा स्वास्थ्य और व्यायाम, और दूसरा कॉम्पो है हमारा बाल श्रम। तो आज जहाँ एक तरफीय भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी उन्नति के नए शिखर स्थापित कर रही है, वहीं व्यावसायिकता के इस दौर में बाल मजदूरों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वे द्वारा यह बात सामने आई है कि भारत में बाल मजदूरों की संख्या लगभग 5 करोड़ से भी अधिक है और पूरे विश्व में 24 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी की चपेट में हैं। सेकंड पैराग्राफ हम देखेंगे। बचपन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चों का खाना, खेलना और पढ़ना ही उचित माना जाता है। उचित मतलब सही माना जाता है। भारतीय संविधान में यह बात पहले से ही कही गई है कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में लगभग 20,000 से ऊपर एवं मुंबई में 40,000 से भी अधिक बाल श्रमिक हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ बाल मजदूर अपने माता पिता के साथ या कुछ छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर मजदूरी करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार करीब 4 से 5 लाख बच्चे मजबूरी के कारण बाल मजदूर बनने पर विवश हो जाते हैं, जैसे घरों में, दुकानों में, ढाबों आदि जगहों पर। आगे देखेंगे पैराग्राफ। कालीन, पटाखे, कांच आदि के, कालीन मतलब समझते हो, जो नीचे चटाई बिछाई जाती है उसे कहते हैं कालीन। ठीक है। कालीन, पटाखे, जो पटाखे जलाते हो, कांच आदि के कारखानों में काम करते हुए ये गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। बाल श्रमिकों को न तो ढंग का खाना मिलता है, न ही रहने की उचित व्यवस्था होती है। कुछ को तो कार्यस्थल पर ही रहने और सोने को
बाध्य होना पड़ता है। इन्हें 7 दिन काम करना पड़ता है। शिक्षा से वंचित ये बच्चे असुरक्षित बचपन के साए में जीने को बाध्य होते हैं। पूरे विश्व में 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत में भी सन 1986 में बाल श्रम निषेध नियमन कानून लागू हुआ। कानून लागू होने के इतने वर्षों बाद भी बाल शोषण हो रहा है। 10 अक्टूबर 2006 को बाल मजदूर प्रतिबंध कानून लागू होने के बाद बाल मजदूरी गैरकानूनी है, किंतु बाल मजदूरों की एक बड़ी संख्या गांव और शहरों में अपने स्तरों पर आज भी काम कर रही है। बाल श्रम रोकने के लिए हमें उन कारणों को ढूंढना होगा जिनके कारण बाल मजदूरों का जन्म होता है। इसके लिए उन कारणों के समूल नष्ट करने की योजना भी बनानी होगी। गरीबी एवं अशिक्षा को दूर करने के लिए न सिर्फ सरकारी स्तर पर वरन सामाजिक स्तर पर भी हाथ से हाथ मिलाकर कारगर उपाय करने पड़ेंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। प्रयास यह रहे कि पूरा विश्व बाल श्रम मुक्त बने। यहाँ पर हमारे दोनों कोम्पो और क्वेश्चन आंसर कठपुतली का जो पद्यांश था वो भी पूरा हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए और यहाँ पर दोनों कोम्पो भी पूरे हो गए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।